ढाका विधानसभा से अगर ओवैसी साहब के पार्टी से राणा रंजीत सिंह आते हैं और आरजेडी पार्टी से फैसल रहमान आते हैं तो किसको वोट करेंगे? राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह को। फैसल रहमान को क्यों नहीं? फैसल रहमान क्या जीतबे जे एठिन वसील वही जीतबे यार कोई नहीं। हाँ इच्छा जे छे फैयाज सब जितवा छी। हाँ जीतवा चाहिए क्या कि सब कोई भलाई कर छे अच्छा कर छे तो जीतवा चाहिए। हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की, खासकर पहले आप ये वीडियो देखिए। ढाका विधानसभा से अगर ओवैसी साहब के पार्टी से राणा रंजीत सिंह आते हैं और आरजेडी पार्टी से फैसल रहमान आते हैं तो किसको वोट करेंगे? राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह को। फैसल रहमान को क्यों नहीं? फैसल रहमान को वो हमारी मर्जी है। जी हाँ, आपने देखा जब चाचा से पूछा गया कि ढाका विधानसभा में एक तरफ फैसल रहमान है आरजेडी से और दूसरी तरफ है एमएम के प्रत्याशी राणा रंजीत साहब, आपका वोट किसको जाएगा? साफ चाचा ने बिना समय लगाए हुए कहा कि राणा रंजीत को। कितना भी आरजेडी से है तो फैसल रहमान है, ठीक है, मुस्लिम प्रत्याशी है, लेकिन वो आपकी पार्टी नहीं है। आप अगर उसको वोट देंगे तो वो वोट कहाँ जाएगा? तेजस्वी को जाएगा। वो आपकी अपनी क़यादत को वोट नहीं जा रहा है। अगर एमएम से हिंदू प्रत्याशी है राणा रंजीत सिंह, अगर आप वोट देते हैं तो कहाँ जाती है वोट? सीधा ओवैसी साहब यानी पतंग छाप पे। तो ये आप दिमाग समझिए, ये चीज़ों को समझिए कि चाचा ने बहुत सिंपल से अपना गणित समझा दिया, लेकिन आप लोगों को समझने में टाइम लगा। नहीं, हमारा कौम था, हमारा ये ठीक है, आपका कौम है, कंटिन्यू इस्तेमाल किया जाता है। आपको भी पता है क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दरी बिछाने के लिए। आज क्या है स्थिति देख ही रहे। हाल ही फिलहाल में भी जो मीटिंग हुआ था 12 तारीख को, जी हाँ, उसमें अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को कहाँ बिठाया गया था? किसी से छुपा हुआ नहीं, सबसे साइड में कोने में। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जस्ट बगल में हमने देखा कारी सुहेब साहब को, क्योंकि जो अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को जो 12 तारीख वाली मीटिंग में, यानी जो कहा जाता है इंडी गठबंधन की चौथी मीटिंग हो रहा था, उसमें जो कोने में बिठाया था, जो मीडिया में चलाया खबर कि कैसे अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को कोने में कर दिया, तो इस जी हाँ, ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को लगा। तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि कारी सुहेब को बगल में बिठाया था। ये क्यों है? बस इस्तेमाल, यूज, समझो। दूसरे को कहते हो ना अंधभक्त, भाई आप लोग भी कुछ परसेंट आप लोग भी हो आरजेडी के अंधभक्त। कोई काम नहीं आने वाला है, जब काम आएंगे तो अपनी क़यादत। आज देख लो आप, इतिहास गवाह है। कुछ भी मसला होता है मुस्लिमों को लेकर, सबसे पहले आवाज़ सदन में कौन उठाता है? किसी से छुपा हुआ है? असदुद्दीन ओवैसी साहब। एनआरसी हो, सीए हो, 3 तलाक का मामला हो या वक्फ बोर्ड पे हो। इसीलिए अब समय आ गया है और आप अपनी क़यादत को पहचानो और समझो कि कैसे अगला पार्टी इस्तेमाल कर रहा है। जब तक आप उनको, कहावत है कि कोई बार बार वही गलती कर रहा है तो लोग क्या करता है सामने वाला, कि उसको ऐसा आईना दिखाता है जिससे वो दोबारा गलती ना करे। तो जब बार बार आरजेडी वही गलती करता है तो जब तक आप आईना नहीं दिखाओगे तो फिर आपकी महत्व को वो कैसे समझेगा? आज अख्तरुल ईमान साहब कहते रह गए, लेटर भेजे कि भैया हमें भी ले लो, हमें भी ले लो, लेकिन कोई जवाब आया? एक प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव का आया? कांग्रेस ने तो जो था वो बोल दिया डायरेक्ट। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष उसने साहब कहा कि सवाल ही नहीं होता कि एमएम को अपने साथ गठबंधन में करे। तो कांग्रेस के नेता ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन तेजस्वी यादव जो ये मौनी बाबा बने हुए हैं, ये मौनी बाबा बने, क्या किया आपके साथ? इसीलिए चीज़ों को समझिए, वक्त आ गया है। अगर नहीं चीज़ को आप समझेंगे तो फिर क्या होगा? खैर, ओवैसी साहब बीते दिनों आए, आपको पता ही है, 2 जगह से प्रत्याशी घोषित किए। एक जगह ऑलरेडी जहां से अमौर से है, अख्तरुल ईमान साहब रहेंगे ही, लेकिन इतना तो तय है ढाका से राणा रंजीत साहब जीत रहे हैं। इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जिस तरह से राणा रंजीत साहब काम कर रहे हैं, फील्ड वर्किंग कर रहे हैं, उसमें तो कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। जिस तरह से जी हाँ बहादुरगंज में तौसीफ आलम साहब कर रहे हैं फील्डिंग, उससे भी लगता है कि वो भी सीट निकलेंगे। और इस बार जो मूवमेंट है ठाकुरगंज विधानसभा का, वो भी विधानसभा सीट निकलेंगे ही निकलेंगे। दलित बहन से जब पूछते हैं हमारे साथी कि ठाकुरगंज में फयाज अहमद साहब को वोट मिलेगा, साफ कहते कि हाँ मिलेगा, क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं और हमारे दलित के लिए जो अच्छा करेगा उनको हम वोट करेंगे। क्या जीतबे जे एठिन वसील वही जीतबे यार कोई नहीं। हाँ इच्छा जे छे फैयाज सब जितवा छी। हाँ जीतवा चाहिए क्या कि सब कोई भलाई कर छे अच्छा कर छे तो जीतवा चाहिए। यानी तीजा फैयाज सब पसंद करे। हाँ
हाँ, कहीं ना जब कहीं- जब महादिलत के जब मदद करबे ई करबे तो वही जितवा चाहिए और कोई नहीं। जब पब्लिक को अच्छा मानबे ई करबे वही। तो आप समझ रहे हैं, जब दलित लोगों का रुझान आ रहा है ओवैसी साहब के प्रति, तो फिर आप कहाँ हो? इसीलिए समय आ गया है, अभी भी वक्त आ गया है, समझो चीज़ों को। घर है तो घर में क्या होता है, जब एक साथ रहते हैं तो आवाज़ें आती है, इसीलिए परिवार है, परिवार में बर्तन बजता ही जब एक जगह रहता है। तो इसीलिए उस सारे गिले शिकवे को भुलाकर अब आप समय आपका आ गया है, 3 महीने चुनाव का समय रह गया है, आप समझो और इस बार दिखाओ, ताकि अगले बार से तेजस्वी कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार सोचे, ताकि 2025 के जब रिजल्ट आया तो वो सोचे कि हमने क्या गलती किया था, और तब उसको एहसास हो कि हमने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती किया था, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपने साथ गठबंधन में नहीं लिया। ये समय है, ये वक्त है, और ये वक्त चूक गए तो फिर क्या होगा नहीं होगा आप देख ही रहे हैं। जी हाँ, और ये मत आप डिसीजन लो कि भैया हम अगर ओवैसी साहब को वोट देते हैं तो बीजेपी आती। भाई आप हार जीत तय करने वाले कौन होते हैं? आपका वोट है, आप अपने दिल से वोट करो, हारे या जीते आपको ये सोचना ही नहीं है भाई। तो ये तमाम तरह की बातें हैं। जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ लोगों का रुझान आ रहा है, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए अच्छा संकेत है। विशेष आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों का क्या कहना है ऑल इंडिया मजलिस के बारे में, सो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।